हेलो गाइस, आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का चैप्टर प्रतिशत यानी पार्ट 2 होगा। हमने प्रतिशत से बेसिक समझाया था आपको, जैसे 20% से फ्रैक्शन कैसे बनानी है, 25% की फ्रैक्शन कैसे बनानी है। आप सबको याद होगा कि 25 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 12.5 की कितनी भिन्न होती है। आप सबको मैं समझा था। आज प्रतिशत का हम पार्ट 2 यानी सवाल नंबर हमारा 10 तक होगा तो 11 कराएंगे। 11 सवाल है, यदि किसी संख्या के 55% का 15% बराबर, ये कौन मतलब होता है, बराबर 2475 है तो उस संख्या का 51% है। यानी किसी संख्या मतलब मैं एक संख्या मान ली ए संख्या के मतलब गुणा 55%। आपको पता है जब परसेंट चिन्ह हटता था बटे में 100 आ जाता, 100 का मतलब गुणा 15%, परसेंट चिन्ह हटेगा बटे में 100 बराबर 2475। संख्या का 51% पूछा, 51% हटेगा गुणा में 100। अब मैं क्या करूँगा, इस 100 से ये 100 कट गया और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है। अब मैं ये करूँगा a गुणा के 11 बटे 20 गुणा के 15 बराबर 2775 गुणा के 51। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ जो है मेरी, ये चीज़ इसके गुणा में पहुँच जाएगी, यानी a गुणा के 11 गुणा के 15 बराबर 24 यानी 2475 गुणा के 51 गुणा के 20। अब 5 दिया 15, 5 चौक 20, तो मेरा क्या बचा 24 यानी 2475 गुणा के 51 गुणा के 4, a बराबर अपोन में 11 गुणा के 3। 3 से 51 डिवाइड करूँ 17 बार जाएगा, 17 बार। ठीक है। अब आपको पता है ये 2475 है, तो आपको ये 11 करने में आपको पता होगा कि इस संख्या से 11 डिवाइड कैसे होगा। 11 से 2475 डिवाइड करना, मैंने 11 दूनी 22, कितना बच्चा 2 हो गया 27, 11 दूनी 22, कितना बचा 5 हो गया 55, 11 बजे 55। यानी कि a बराबर 25 यानी 225 गुणा के 17 गुणा के 4। अब मैं a बराबर 17 पंजे 85, 85 का 5, हाँ से लगे 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 42 का 2, हाँ से लगे 4, 17 दूनी 34, 34 और 4 38 गुणा के 4, 5 चौक 20, 20 का 0, हाँ से लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10, हाँ से लगा 1, 8 चौक 32, 1 33, 4 तिया 12। यानी a का मान जो आया मेरा 12,300, a का मान जो आया 12,300। मैं और सेकंड लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ रहा हो। a का मान जो आगे लेकर के 12,300 आया था a का मान। देखो 4 पंजे 20, 20 का 0, हाँ से लगे 2, 4 दूनी 8 और हाँ से लगे 2 10, हाँ से लगा 1। ठीक है, 8 1 मिनट रुकना, थोड़ा आपको दोबारा समझाता हूँ। पाँच चौक 20, 20 का 0, हाँ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हाँ से लगा 1, 8 चौक 32, 1 33, हाँ से लगे 3 और 4 तिया 12, 12 3 15, यानी 15,300 मेरा आंसर आया।
ये आंसर बिल्कुल मेरे एकदम सही है। मैं आपको दोबारा समझ देता हूँ जिसे समझ में आया। उन्होंने पूछा यदि किसी संख्या यानी किसी संख्या के, तो मैंने एक संख्या वो मान ली ए 55%, जब परसेंटेज हटेगा बटे में 100 आ जाएगा। फिर का मतलब गुणा, जहाँ का के होगा तो वहाँ गुणा का संकेत देता है, बराबर 2475 है। तो उस संख्या का मतलब 15% पूछ रहा, तो 51% पूछ रहा, सॉरी 51% पूछ रहा, 51/100। 100 क्यों आया, परसेंटेज हटा देना, बटे में 100 आया था मेरा। ए गुणा के, अब मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 55 को 5 से गया 11 बार करा, और 100 को 5 से करा 20 बार गया, गुणा के 15। इस 100 से ये 100 डिवाइड कर दिया मेरा, तो क्या करा मैंने, अब ये 15 तो मेरे यहाँ पर आ गया बराबर 2475 गुणा के 51। 1 गुणा के 11 गुणा के, अब मैंने क्या करा, इस 15 को 3 से डिवाइड करा, 5 दिया 15 3 बार गया, फिर इससे मैंने 5 से डिवाइड करा, 5 चौक 20। इसके बाद मेरा ये आ गया, इस 3 से इसे डिवाइड कर दिया, 70 थी 51, इस तरह से। तो ये मेरा आया था 2475 गुणा के 70। अभी मैंने 3 से इसे डिवाइड कर दिया था, तो 17 गुणा के 4। जब मैंने इसे पूरा सोल्व करा तो ए बराबर 225 गुणा के 17 गुणा के 4। जब मैंने 225 को 17 से गुणा करी तो मेरा आया 3825। अब 3825 की 4 से गुणा करी तो ए बराबर 15300 आ गया। ये मेरा आंसर आया, इसे आप आराम से उतारें। आपने ताले होगा, मैं इसे रब कर देता हूँ। सवाल नंबर 12, 360 के 200% के 150% के 40% के 30% का मान ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें क्या करना है, 360 के मतलब गुणा 200%, जब परसेंटेज हटेगा बटे में 100 के मतलब गुणा 150%, जब परसेंट हटेगा बटे में 100 के मतलब गुणा 40% को डायरेक्ट लिख दूंगा 2/5। 2/5 आपको मैंने सिखाया भी था कि 40% की भिन्न कैसे भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन बोल देते हैं इंग्लिश में। के 30% का 30% ही करूँ 3/10, इसका मान पूछा हमसे। अब क्या करूँगा, इन 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दूंगा। अब 50 दिया 150, 50 दूनी 100, तो मेरा क्या बचा, 360 गुणा के 2 गुणा के 3 अपॉन में 2 गुणा के 2/5 गुणा के 3/10। अब इस 0 से ये 0 गया, इस 2 से ये 2 गया, ठीक है। अब वो मेरा क्या बचा, 36 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 3/5 5 36 ऐसे रह गया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ऐसा कर लो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 36 गुणा के 18 अपॉन के 5 तिया, इस 18 को 5 डिवाइड करूँगा तो 5 तिया 15, बचे 3, लगा लिया पॉइंट, यानी ऐसे यहाँ पे काट कर दिखा देते हैं हम 3 में से। 18 को 5 डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, बचा 3, लगा लिया पॉइंट, तो हो गया 0 30, तो 5 छंग 30, यानी 3.6 बार कट गया, इसे काटेंगे 3.6 बार। अब बराबर 36 गुणा के 3.6, जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आगा 129.6, यानी 129.6, ये हमारा आंसर है। आपको पता भी होगा कि 36 का वर्ग जो होता है 1296 होता है। आपको दोबारा समझा देते हैं, इसकी समझ नहीं आया, पूछा 360 के 200%
के, 150% के, 40% के, 30% का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 360 गुणा के 200, परसेंट से हटाया बटे में 100, के मतलब गुणा 150%, तो 150 अपॉन के 100, परसेंट से हटाया बटे में 100 आ गया, के मतलब गुणा 40% की फ्रैक्शन जो होती है 2/5 होती है, मैंने सिखाया था आपको। के मतलब गुणा 30% फ्रैक्शन होती है, जो 30% फ्रैक्शन होती है 3/10 होती है। अब मेरे 360 गुणा के अब दो कैसा है, इन 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए मैंने, उस इसे 150 को 50 डिवाइड कर 50 दिया, 150 50 दूनी 100, ठीक है। 360 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 3, अब इस 2 से ये 2 चला गया, इस 0 से ये 0 चला गया। 36 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 3 अपॉन में 5, 36 गुणा के 2 होती है 6, 6 18, यानी 36 गुणा के 18। इस 5 से मैंने 18 डिवाइड किया तो 3.6 बार गया। 36 गुणा के 3.6 गुणा करें तो आया 1000, नहीं ऐसे बोल सकते हैं आप, 129.6, ये मेरा आंसर आया। अब इसे आराम से उतारें। आपने उतार लिया होगा तो मैं आप इसे रब कर देता हूँ। सवाल नंबर 13, किसी संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% का योग पूछा मैं। किसी संख्या मैंने ए संख्या मान ली, ए संख्या का मतलब गुणा 3%, कोमा मतलब बराबर 12 के मतलब गुणा 4%, और जहाँ और होता वहाँ प्लस को दर्शाता, प्लस 80 के मतलब गुणा 6%। आपको पता है 1% चिन्ह यहाँ है, 1% चिन्ह यहाँ, 1% चिन्ह है। मैं परसेंट का चिन्ह कॉमन लेता हूँ, यानी ए गुणा के 3% बराबर यहाँ से 1% चिन्ह यहाँ पे 1%, मैं हमें परसेंट चिन्ह कॉमन ले लूँगा, यानी परसेंट चिन्ह कॉमन ले मैंने। यह ऐसा हो सकता है कोमा लेके आपको इस परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, तो आपको कोमा लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 1 गुणा के 3 बराबर 12 चौक 48 प्लस के, अब 80 में 6 से गुणा करेंगे, 8 छिंग 48, 0 ऐसे आ गया, ये 3 हो जाएगा, 3a बराबर, अब 48 को 480 में जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, जैसे कि 480 प्लस के 48, 0 8 जोड़ेंगे तो 8, 3a, 8 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 4 रुको सॉरी 0 8 8, 8 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 1 5। अब ये a गुणा में इधर पढ़े पहुंच जाएगा, a बराबर 528 अपॉन के 3। अब a बराबर 3 का, अभी 528 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम कैसा जाएगा, 3 कम 3, कितना बचा यहाँ पर 2, हो गया 22, 3 सत्ते 21, हाँ बचा 1, हो गया 18, 3 छंग 18, यानी a का मान जो आया लेकर के 176 आया। आपको दोबारा समझा देते हैं जिसको समझ में नहीं आया हो। बोला है किसी संख्या का 3%, 12% के 4% और 80 के 6% का योग पूछा हमसे, तो हम कहेंगे ए की संख्या मैंने ए से दर्शा दिया, का मतलब गुणा 3% बराबर 12 गुणा के 4% प्लस क्यों आया, और मतलब होता प्लस 80 के मतलब गुणा 6%। अब ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस परसेंट से ये 2% ज़्यादा काट दिए। मान लो इससे मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ, जैसे कि a गुणा के 3%, सिर्फ इस परसेंट की वजह समझना चाहता हूँ आपको।
अब मान लो मैंने ये परसेंट कोमा ले लिया, तो ये परसेंट कोमा ले लिया मैंने ऐसे करके, तो क्या बचा मेरे यहाँ पर 12 गुणा के 4 प्लस के 80 गुणा के 80 गुणा के 6। तो इस परसेंट से ये परसेंट कट गया, तब भी 3a 12 चौक 48 और 480 आगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर देता। समझा ना? मत समझ लो, ये है। अब गुणा के 3 बराबर 48, कैसे 12 चौक 48 प्लस 8 6 48, तो ये जीरो आ गया 480 हो गया। 3a 480 प्लस के 48, जब मैंने जोड़ा 3a बराबर 528 हो गया। ये 3a है, यहाँ गुणा में 3, जब मैं इसे इधर को बेचूंगा तो आ जाएगा बटे में, a बराबर 528 अपन के 3, 528 से डिवाइड करूँगा 176 बार जाएगा, a बराबर 176। आप इसे उतारे आराम से। आपने उतार लिया होगा, इसे रब कर देता हूँ। सवाल नंबर 14, जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 31/4 की वृद्धि होती है, तो भिन्न 5/14 हो जाती है। मूल भिन्न क्या? मूल भिन्न है अंश अपॉन के हर। अंश को a से दर्शा दूंगा, हर को 20 है। अब 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, ये 31/4 की फ्रैक्शन होगी, तो 31/4 की फ्रैक्शन जो होगी हमारी 4 एकम 4, 4 तिया 12 प्लस के 1/4 बराबर 125 अपॉन के 4 गुणा के 100। आपको पता 100 कैसा है, जब परसेंट चिन्ह हटा 100 लग जाता। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी 5/16, 5/16 आ गया। अब इतना आ गया था हमारा। अब मैं ये चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, अंश अपॉन के हर। अंश को मैंने a से दर्शा दिया, हर को 20 है। अब क्या ये कितना 1/4, यानी गुणा के 4/5 गुणा के कितना ये 5/16, ठीक है। तो 16 है, ये 4/16 है, तो 16 अपॉन के 16 5 21 बराबर, तो भिन्न 5/14 हो जाती है। ये पूछा 5/14 हो जाती है, तो गुणा के 5/14, ये यहाँ पर चिन्ह हमारा बराबर का होगा, बराबर 5 से 5 डिवाइड हो गया, 7 या 21, 14 दूनी 7 दूनी 14। अंश नहीं लिखो, अब डायरेक्ट हम a लिख लेते हैं। a बराबर 4, b 4 16 दूनी 32 अपॉन के 3। अब ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये जैसे कि 7 या 21 7 दूनी 14, इस 5 से 5 कट जाता, तो हमारा आ गया था 3/32,
ये 4 है, यहाँ पर था गुणा में 4, 4 अट्ठे 32 यानी 3/8 ये हमारा आंसर है। एक बार समझा देते हैं हम जिसे समझ में आया हो। जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 31/4 की वृद्धि होती है तो मूल भिन्न 5/14 हो जाती है। मूल भिन्न है अंश अपॉन के हर, अंश को 1 से दर्शा दिया, हर को 20 है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, ये 31/4 है, इसे मैंने सिद्ध करा तो इसकी फ्रैक्शन बनी 5/16। अंश a बराबर 4/5, हर b बराबर 16/21। अब ये गुणा के दे रखा 5/14 दे रखा हमें, ये 5 से 5 कट गया, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अब 16 दूनी 32 और 4 ये है 3 है, तो यानी 3 के गुणा में 4, ये 32 डिवाइड में बटे में आ जाएगा। तो अब 4 से 32 बटे जाएंगे, 8 चौक 32 यानी 8 बढ़ गया, बराबर 3/8, ये आपका आंसर आ गया। आप आराम से उतारें इसे, आपने उतार लिया होगा, इसे रब कर दो मैं। सवाल नंबर 15, यदि 410 का 20% कोमा 520 के 40% से a% कम है तो a ज्ञात है, यानी a का मान हमें ज्ञात करना है 2 दशमलव तक। यदि 410 का पूछा हमसे तो 410 का मतलब गुणा 20% 1/5 बराबर, कोमा मतलब होता है बराबर 520 के मतलब गुणा 40 का मतलब 2/5, 40% की मैंने भिन्न फ्रैक्शन वाला बताई थी आपको, 2/5 होती है, से मतलब क्या है 40% से कम है, माइनस a% फटेगा तो 100। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे ध्यान देना है 410, या ऐसा कर लो 410 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 82 बार गया, 520 गुणा के 2/5 माइनस a/100। अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, पहले इस 5 से a डिवाइड कर देंगे, 5 को 5, 0, 5 चौक 20, 82 बराबर 104 गुणा के 2 माइनस के a/100, 82 बराबर 104 के 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 0 की 2 से गुणा करेंगे तो 0, 2 एकम 2 माइनस के a/100। अब इसकी कैरी गुणा हो जाएगी, कैरी गुणा करने के लिए यहाँ पे 1 लगा देंगे, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, 82 बराबर के 208 ये 100 तक गुणा में आ जाएगा, 100 1 की a में गुणा करेंगे तो a आएगा अपॉन के 100, 82 बराबर हो गया 20,800 माइनस के a अपॉन के 100। अब यहाँ पे गुणा करने के लिए 1 लगा देंगे, इसकी 100 की 82 में गुणा हो जाएगी, 1 की 20,008 में गुणा हो जाएगी, 20,800 यानी 82 गुणा के 100 बराबर 20,800 माइनस के a। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8200
8200 बराबर 20,800 माइनस के ए। अब हम ए को या इधर रहने दो या कर लो ए बराबर 20,800, ये 8200 इधर आकर माइनस में पहुँच जाएगा, 8200 हमारा आ जाएगा माइनस में। ए 20,800 में से 8,200 घटाएंगे तो आगा हमारा 12,600। कितना होगा? 12,600। ठीक है। अब इतना हमारा ए का मान लेकर का आ गया। और नहीं यहाँ का यह हमें जो पॉइंट समझना है, यहाँ समझना है कि 520 के 40% से ए से कम है, यानी 40% जो है ए से कम है। ठीक है। तो हमें 520 गुणा के 40% की फ्रैक्शन जो होती है 2/5 होती है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कैसे करा? इसने यहाँ बोला था ना 520 के 40% से ए % कम है, यानी हमें अब इसका मान निकालना है ये से कितना कम है। ए का मान तो हमें लिखा गया, ये कितना है? 12,600। अब इसका 40% 520 के 40% से ए % कितना कम है, हमें ये मान निकालना। तो ये 520 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही कम 5 न जानेगा सी पर 5 चौक 20। ठीक है। अब 104 गुणा के 2, यानी कि 4 दूनी 8, 0 2 की 0 गुणा करेंगे तो 0 बनी, 200 गुणा करेंगे तो 2। ठीक है। अब क्या करना हमें? 12,600 अपॉन के 208 से डिवाइड करेंगे। जब इसे मैं भाग करूँगा तो मेरा आगा 60.67। जब 200 मैंने 12,600 को 208 से डिवाइड करूँगा तो 60.57 आएगा। अगर जिसको समझ में ना आया हो आपको दोबारा समझा देते हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में से आएगा। जैसे बोला यदि 410 का 20% 520 के 40% से ए % कम है तो ए ज्ञात कीजिए, यानी ए का मान ज्ञात करना है 2 दशमलव तक। ये बोला 2 दशमलव तक। 410 गुणा के 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 बराबर 520 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 माइनस क्या कहा 40% से 40% से ए % कम है तो कम है तो माइनस का 1/100। सो कैसा गया? फ्रैक्शन हटाइए वाली तो 100 आ गया। अब 410 को 5 डिवाइड करें तो 82 बार गया तो 82 आ गया बराबर 520 ऐसे आ गया गुणा के 2/5 माइनस के ए अपॉन के 100। अब इस 5 से 520 को डिवाइड किया तो 104 बार गया तो 82 बराबर 104 गुणा के 2 माइनस के ए अपॉन के 100। 82 बराबर 104 के 2 में गुणा करी तो 208 माइनस के ए अपॉन के 100। अब मैंने इसे कैंची गुणा करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 रख लिया। 208 में 100 की गुणा करी तो ये आ गया 208 गुणा के 100 ए माइनस के 1 82। अब 82 बराबर जब इसकी मैंने 208 से गुणा करी तो होगी 20,800 माइनस के ए अपॉन के 100। अभी कैसे गुणा करने के लिए मैंने 1 लगा लिया। इस 100 की 82 में गुणा कर दी तो 82 गुणा के 100। इस 1 की 20,800 में गुणा करी तो 20,800 माइनस के ए। तो 82 की 100 में गुणा करी तो 8200 बराबर 20,800 माइनस के ए। अब ए को मैं इधर उठा लाया, ए बराबर 20,800, ये 8200 इधर आकर माइनस में बच जाएगा। ए बराबर 20,800 में से 8200 घटेंगे तो 12,600 आएगा। यहाँ गया था 520 के 40% से ए % कम है तो मैंने ये 520 का 20% मान निकाला। ठीक है। तो मेरा आया था बराबर 208। इतना कैलकुलेशन करने के बाद 208 आ गया। आपको समझना क्या होगा? अब ए का मान दे रखा था मैं यहाँ पे कितना था 12,600, ये 208 अपॉन में आ गया। क्यों इन पड़ता ना 520 के 40% से कम, हमने इस 40% 520 का 40% लिखा रहा, ये 208 आया। जब मैंने 12,600 को 208 से डिवाइड किया तो 60.57% आया है। अब इसे आराम से उतारा, अच्छे समझ में आया होगा।
अब मैं इसे रब कर देता हूँ। सवाल नंबर 16, यदि x माइनस के y का 60% बराबर x प्लस के y का 45% और y बराबर x का k% है तो k का 49% बराबर है। यानी हमसे k का मान पूछा, ये समझ लो आप। x माइनस के y बराबर, रुको एक मिनट, सॉरी, x माइनस के y का मतलब गुणा 60% बराबर x प्लस के y गुणा के 45%। अब ये 60% है, ये 45% है। हम h से डिवाइड करेंगे, दोनों कट जा, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60। अब x माइनस के y गुणा के 4 बराबर x प्लस के y गुणा के 3। इस 4 की x में गुणा करनी है, y में गुणा करनी है। 4x माइनस के 4y बराबर इस 3 की x में गुणा करनी है, y में गुणा करनी है, तो 3x प्लस के 3y, ये 4x है, ये 3x इधर आएगा, माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस के 3x बराबर ये माइनस के 4y इधर प्लस में हो जाएंगे, 4y प्लस के 3y। 4y में से माइनस के 3x 4x में से माइनस के 3x जाएंगे तो 1x बचा, बराबर 4y प्लस के 3y हो गया 7y, 7y। तो x अपॉन के y, ये 7 इधर पहुंच जाए, यानी 7 अपॉन के 1। यहाँ से पता चला हमें x बराबर 7 है, y बराबर 1 है। तो हमसे ये क्या कहा है, दो ये समझो, y बराबर x, y बराबर x के %, यानी के % गुणा के। तो हमें अभी तो k को इधर ले आएंगे, k बराबर y अपॉन के x गुणा के 100, ये परसेंटेज आगे 100, तो k ऐसे रहने के। y का मान कितना देगा हमें 1, y का मान दे रखा हमें 1, x का मान देगा 7, तो y का मान 1, x का 7 गुणा के 100। अब हमें दे रखा है तो k का 49% गुणा 49% परसेंटेज डाटा अपॉन में 100। इस 100 से ये 100 कट गया, 7 से 49 7 बार जाएगा, यानी k बराबर मेरा 7 आंसर आ गया। जिसे समझ में नहीं आया हो एक बार और रिपीट कर देंगे सवाल को, हम दोबारा समझे। यदि x माइनस के y का 60% बराबर x प्लस y का 50% और y बराबर x का k% है तो k का 49% बराबर है x माइनस के y ब्रैकेट में 1 गुणा के 60% बराबर x प्लस के y ब्रैकेट में 1 गुणा के 45%। ये 60% है, 45% है। हम दोनों को ऐसे संख्या से डिवाइड करेंगे कि दोनों डिवाइड हो जाए, तो 15 से 15 × 45, 15 चौका 60, x माइनस के y गुणा के 4 बराबर x प्लस के y गुणा के 3। अब x और माइनस के y इस 4 से गुणा करेंगे तो 4x माइनस के 4y बराबर इस 3 में x गुणा भी करनी है, y में गुणा करनी है, तो 3x प्लस के 3y। अब ये 4x है, ये 4x आ गया, ये 3x इधर आकर माइनस का 3x हो जाएगा बराबर
ये माइनस के 4 इधर आ गया, प्लस के 4 हो जाएगा, प्लस के 3 ऐसे आ गया। 4x में 3x जाएंगे तो 1x बचा, बराबर प्लस के 4 प्लस के 3 यानी 7 x अपॉन के y बराबर 7 का मान, यानी x का मान 7 हो गया, y का मान 1 हो गया मेरा। अब हमसे कहा है y बराबर x का k%, y बराबर x के मतलब गुणा k%। इस k को मैं इधर ले आया तो y अपॉन के x हो गया गुणा के 100, जैसे परसेंट से हटा गुणा के 100 आया था, ठीक है। तो y का मान हमें 1 दे रखा है, x का मान 7 दे रखा है, गुणा के 100 ऐसे आ गया। का मतलब ये है ना k का 49% बराबर है गुणा 49 अपॉन के 100 कैसा, परसेंट का चिन्ह हटाया, इस 7 से ये 7 चला गया, 100 से ये 100 चला गया, के बराबर 7 आंसर आ गया। आपको अच्छे समझ में आया हो, अब इसे आराम से उतारें। सवाल नंबर 16, ए का 50% बी के 80% के बराबर है, ए और बी का अनुपात क्या है। यानी ए का मतलब गुणा 50%, बी के 80% के बराबर है, बी के 80% के बराबर है। तो हमें ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है, तो 0 से 0 गया, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, 5a बराबर के 8b, 8b ए अपॉन के b बराबर, ये 8 इधर आ जाएगा, ये 5 अपॉन बच जाएगा। यानी यहाँ पर चला यहाँ से कि a, b का अनुपात जो है 8 अपॉन के 5 है, ये हमारा आंसर है। आपको दोबारा समझा देते हैं, a का 50% b के 80% के बराबर है, a और b का अनुपात क्या है। a का मतलब गुणा 50% बराबर b के 80% के बराबर है, इस 0 से ये 0 चला गया, तो 5a बराबर 8b। अब ये a 20 के अपोन में आ गया बराबर, ये 8, यानी जब ये ऐसा होता है ना ये वाला ये स्थान, तो ये a का मान हो जाता है, ये b का मान हो जाता, तो 8 अपॉन के 5 a अनुपात b, यानी a का मान 8 है, b का मान 5 है, ये हमारा आंसर है। आप इसे आराम से उतारें। आप उतार होगा, सर आप कर देता हूँ मैं। सवाल नंबर 18, आप सबसे सॉरी मानते हैं, वो सवाल नंबर 17 था, हमने 16 डल गया था तो धोखे से, वो सवाल नंबर पीछे से 17 था। ये सवाल नंबर 18, 0.5 कोमा 20 का कितना प्रतिशत है, यानी कह रहा है 0.5 जो का 20% कितने प्रतिशत है। 0.5 अब अपॉन में जब 20 का होता मतलब उसको बटे में आता का, ये क्या 0.5 कोमा 20 का जो का होगा ना जिसके पीछे वो हमेशा बटे में आएगा, प्रतिशत बनाने के लिए गुणा में 100। अब बराबर ये पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 5 गुणा के 100 अपॉन में 20 गुणा के 10, क्योंकि पॉइंट एक संख्या से बाद है, यानी एक संख्या पहले है। अगर मान लो ऐसे कि यहाँ पर होता कि 20.55 तो यहाँ पर आता 100, क्योंकि ये दो संख्या से पहले है,
तो 1 से पहले है तो 10 आएगा, 2 से पहले जितने संख्या पहले इतने 0 आते हैं, इसलिए मैं रफ कर देता हूँ मैं। अब इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो कितना बचा 5/2। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.5% आंसर। आपको दोबारा समझा देते हैं कि 0.5, 20 का कितना प्रतिशत है। 0.5 अपॉन में 20, कहना 20 का होता है जिसके पीछे वो हमेशा बटे में आता, गुणा के 100% बनाने के लिए बराबर। पॉइंट हट आया तो बन गया 5 गुणा के 100 अपॉन में 20 गुणा के 10। इस 10 बन 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, यानी कि बचा बराबर 5/2। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आगा हमारा ऐसे 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 5 10, यानी 2.5 आ गया। ये हमारा आंसर है, इसे आराम से उतारें। आप सबने उतार लिया होगा, मैं इसे रब कर देता हूँ। सवाल नंबर 19, किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 98 है, यानी कि संख्या माने ए मान ली, गुणा के 62% और प्लस 80% बी 80% के बीच का अंतर कितना है 198। तो उस संख्या के, अब दूसरी संख्या मान लें, तो संख्या के ए गुणा के 92% और माने प्लस बी गुणा के 56% के बीच का अंतर। ये यहाँ पर अंतर पूछा है इसका हमें, तो क्या करेंगे हमें, अब इस सवाल को थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ। ए गुणा के 62% प्लस बी गुणा के 80% बराबर 198। अब जो हमने प्लस लगाया तो वो हमसे गलत हुई, क्योंकि उसने क्या पूछा बीच का अंतर के लिए हमेशा माइनस आ गया, ये आ गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि अंतर के लिए हमें माइनस आता। अब क्या करेंगे हम, इस 62 और 80 का बीच का अंतर कितना होगा, अभी हमें ये देखना है, क्योंकि अब जैसे कि हमें घटा देते हैं यहाँ पे 80 62, ये 0 इधर हाथ ले लोगे 10 में 2 गया तो 8, यहाँ बचा 7 में से गया 7 में 6 गया बचा 1, यानी कि यहाँ पे अब 62 और 80 का जो अंतर है वो आएगी हमारा 18%। ठीक है, अब इस 18% के बराबर 198 है। ठीक है, अब इसी प्रकार ए गुणा के 92% माइनस बी गुणा के 56%। अब इसका अंतर घटाएंगे, अभी यहाँ इसे रब कर देता हूँ मैं। 92 और 56, यही 92 से 56 घटाएंगे तब ये 2 है, 2 6 में से नहीं घटेगा तो ये यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि 12 में 6 गया तो 6, यहाँ बचा 8 में 5 गया 3, ये हो गया 36। आपको देखो होगा कि 18% बराबर 198 है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये दुगुना है, ये कितना, ये 36 जो है 18 का दुगुना है, यानी यहाँ तो 200 गुणा कर दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे 200 गुणा करूँगा, तो 8 दूनी 16, 16 का 6, 9 दूनी 18, 1 19, सॉरी 8 दूनी 16, 16 का 6, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18, 18 1 19, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी इसका मान जो आया मेरा लेकर के
वो आया है 396। ये मेरा आंसर है। जिसे समझ में आया मैं एक बार और समझ देता हूँ। किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। किसी संख्या मैंने ए दर्शा ली, आप यहाँ जो बी रखा या आप ए भी रख सकते हो या बी भी रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। मैंने बी से दर्शा दिया। ए गुणा के 62% माइनस अंतर पूछा तो माइनस बी गुणा के 80% बराबर 198। ए अब आगे पूछा हमसे और क्या ना, तो उस संख्या के 92%, तो ए गुणा के 92% माइनस 56% के बीच का अंतर पूछा क्या। तो हमें ये वाली चीज़ लगानी है। तो हमें क्या करा, ए गुणा के 62% माइनस बी गुणा के 80%, बी गुणा के 80% बराबर 198 है। 80 में से 62% घटाया तो मेरा 18% आ गया। 18% का मान है 198। अब मैंने ये समीकरण दूसरी बार ये हल करी। ए गुणा के 92% माइनस के बी गुणा के 56% से मैंने 92 में 56 का अंतर करा 36 आ गया। यानी मैं ये समझा यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 36 था, यहाँ दुगना हो रहा तो मैंने 198 को दुगना कर दूंगा तो ये आ गया 356। कि मेरा इसका मान जो आया था 356, यानी सॉरी दोबारा समझता हूँ, मुँह में 356 निकल गया मुझसे। यानी कि जैसे यहाँ पर ये अंतर आया था 62 को 80 का, वो आया था 18, यानी 18% मान आया था 198। अब 92 और 56% का अंतर आ गया 36, यानी 18 से दुगुना 36 हो रहा है। तो 198 से दुगुना करेंगे तो कितना होगा 396। ये मेरा आंसर है। आपको समझ में आया होगा, अच्छे से उतारें। कुछ मुँह में से उस टाइम गलत दिख गया तो क्षमा सॉरी मांगते हैं। आप इसे उतार लिया होगा, रफ कर देता हूँ मैं। सवाल नंबर 20, 3.6, 60 का कितना प्रतिशत है। हमें तो पूछा है 3.6 अपन का किसके पास है 60 का, 60 प्रतिशत में ज्यादा करना, गुणा के 100, गुणा के 100 से लिख देता हूं मैं, गुणा के 100 बराबर, ये पॉइंट हटाया तो बन गया 36 गुणा के 100 अपॉन में 60 गुणा के 10। इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो बच्चा 36 अपॉन के 6। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6 बार। ये आ गया मेरा 6 आंसर। आपको दोबारा समझा देते हैं। 3.6, 60 का कितना प्रतिशत है, यानी 3.6 60 का कितना प्रतिशत है ये पूछा। तो 3.6 अपॉन में 60 प्रतिशत के लिए गुणा के 100। अब ये पॉइंट हटाया तो ये हो गया 36 गुणा के 100 अपॉन के 60 गुणा के 10। कैसा है, ये पॉइंट हटाते हैं तो 10, यानी जितनी संख्या उसके पीछे होंगी इतने जीरो होंगे। संख्या के पीछे 1 तो 1 आएगा, यानी 10 बराबर, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से जीरो गया, तो बराबर 36 अपॉन के 6। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, यानी 6 आंसर आ गया। आपको हमारे सवाल अच्छे लगे हो, समझ में आए हो, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे हमें अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखें। आज सबके लिए, आज के लिए हमारा आज का इतना ही चैप्टर रहेगा।